गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो जिसमें अभी तक हमने पढ़ा है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स और सोर्स ऑफ डेटा। तो हमने पढ़ा उसमें इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा, और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा में पढ़ा हमने प्राइमरी डेटा के बारे में और सेकेंडरी डेटा के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स के बारे में। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं जो मेथड, इनको हम समझेंगे। सबसे जो पहला आपका मेथड दिया हुआ है वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। दूसरा दिया है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अगला है इंफॉर्मेशन फ्रॉम करेस्पोंडेंट, करेस्पोंडेंट के माध्यम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करा के। अगला है आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू, टेलीफोन के माध्यम से इंटरव्यू लेके। और अगला हुआ है आपका मेल क्वेश्चनायर मेथड्स, मेल के माध्यम से एक प्रश्नावली भेजकर भी इसके डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है, प्राइमरी डेटा को। और आपका लास्ट दिया हुआ है क्वेश्चनायर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर, यानी गणक के माध्यम से भी जो प्रश्नावली होती है, क्वेश्चनायर होती है, उसको भरवा कर भी इस जो डेटा है प्राइमरी डेटा उसको कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड को। The direct personal investigation is the methods by which data are personally collected by the investigator from informant, यानी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि जो मेथड है वो, उसमें इन्वेस्टिगेटर स्वयं किसके पास जाता है, इन्फॉर्मेंट जो जवाब देने वाला होता है, और व्यक्तिगत रूप से उससे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। एक अनुसंधानकर्ता फैक्ट्री के मजदूरों की आय व्यय, यानी उनका इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में पता करना चाहता है, तो उस संबंधित व्यक्ति को फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, जो इन्वेस्टिगेटर है, और उनसे जो श्रमिक हैं वहाँ के, उनसे डेटा को कलेक्ट करेगा। तो इस तरह से जब वो इन चीज़ों को यूज करेगा तो वो किस तरह का मेथड यूज कर रहा है प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो किसके पास जाता है, इन्फॉर्मेंट्स के पास, और उनसे पर्सनली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो अब बात करते हैं कि ये मेथड कहाँ पर सुइटेबल है, यानी इसकी सुइटेबिलिटी, ये उपयुक्त कहाँ पर है। तो इसके कुछ पॉइंट के माध्यम से हम इसको समझते हैं। पहला हमारा पॉइंट है व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, जब जो अनुसंधान का क्षेत्र है वो क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। बहुत बड़े क्षेत्र के लिए ये विधि मेथड उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बहुत समय की आवश्यकता होगी अगर क्षेत्र बड़ा होगा, और मनी और जो भी आपकी ह्यूमन आपका मानव संसाधन उनकी भी ज़रूरत होगी, ह्यूमन रिसोर्स की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये कब उपयुक्त है, जब जो भी इन्वेस्टिगेशन की फील्ड है, एरिया है, वो क्या हो, लिमिटेड हो, सीमित हो। दूसरा आपका पॉइंट है व्हेन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी कलेक्टेड, जब किस सर्वे के लिए या अनुसंधान के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, सूचना की ज़रूरत है, कलेक्ट करने की ज़रूरत है, तब इस मेथड को अपनाना चाहिए। अगला है आपका व्हेन ए ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द डेटा इज रिक्वायर्ड, जब अनुसंधान में, इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही ज़्यादा मौलिकता की ज़रूरत है डेटा में, तो इस विधि को उपयुक्त माना जाएगा। अगला है आपका व्हेन नेचर ऑफ इंक्वायरी इज कॉन्फिडेंशियल, जब जो इंक्वायरी, पूछताछ की, डेटा की पूछताछ है वो क्या हो, गोपनीय हो, तो भी इस मेथड को उपयुक्त माना जा सकता है। यानी इसमें गोपनीयता रखना जरूरी, गोपनीय, किसी जो सामने आपका इन्फॉर्मेंट है उसकी सूचना को किसी के सामने शेयर नहीं करना है, वो जरूरी है, तभी मेथड उपयुक्त है। अगला पॉइंट है आपका व्हेन मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नीडेड, और जब अधिकतम शुद्धता की आवश्यकता हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी संबंधित डेटा में शुद्धता की अनिवार्यता हो, तो भी इस मेथड को उपयुक्त माना जाता है। अब हम बात करते हैं इस संबंधित मेथड की मेरिट्स की, यानी इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं, तो इनको देखते हैं।
सबसे पहली है आपका जो दिया हुआ है पॉइंट, वो है ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता। तो इस मेथड में हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो डेटा होता है वो ओरिजिनल मौलिक होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर स्वयं कलेक्ट करने जाता है इन्फॉर्मेंट के पास डेटा को, इन्फॉर्मेशन को, इसलिए इस संबंधित मेथड में ओरिजिनलिटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अब जो दूसरा पॉइंट है रिलायबल एंड एक्यूरेट, तो ये मेथड विश्वसनीय और शुद्ध है। इसमें शुद्धता और विश्वसनीयता की जो मात्रा है वो ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि संबंधित इन्वेस्टिगेटर जब स्वयं जा रहा है तो ऐसी स्थिति में वो ज़्यादा से ज़्यादा विश्वसनीय सूचना ही प्राप्त करने की कोशिश करेगा और शुद्धता को बनाए रखेगा। तो इस मेथड की अगला जो गुण है वो क्या है? रिलायबल एंड एक्यूरेट। और तीसरा पॉइंट है हमारा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यानी संबंधित जानकारी। तो अगर जो इन्वेस्टिगेटर है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहा है तो वो अगर चाहे तो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को संबंधित इन्फॉर्मेंट से कलेक्ट कर सकता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में अभी देखा कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो फैक्ट्री में जाता है और वहाँ के श्रमिकों की आय व्यय के बारे में जानना चाहता है, तो वो अगर चाहे तो उसमें क्या कर सकता है और भी इंफॉर्मेशन ले सकता है उनसे, जैसे रोजगार के बारे में और उनकी उपभोग का जो लेवल है उसके बारे में, कंजम्पशन लेवल के बारे में भी और इन्फॉर्मेशन ले सकता है। अगला पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। इस संबंधित मेथड में जो है लॉचिता है, वो चाहे इन्वेस्टिगेटर तो अपनी परिस्थिति के हिसाब से क्या कर सकता है, क्वेश्चन को पूछ सकता है, उसको संबंधित सिचुएशन के आधार पर वो अपने प्रश्नों में बदलाव कर सकता है कि किस व्यक्ति से किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से उसको विश्वास में लेना है, ताकि वो अच्छे से अच्छे तरीके से जानकारी को अनुसंधानकर्ता को दे सके। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अब अगला जो पॉइंट है वो है यूनिफॉर्मिटी यानी एक रूपता। एक रूपता क्यों है इस मेथड में? इसलिए एक रूपता है, एक रूपता का मतलब है कि जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो एक मतलब उसमें किसी भी तरह से भिन्नता नहीं है कलेक्ट करने में, एक ही तरीके के, क्योंकि एक ही इन्फॉर्मेंट ने एक ही अनुसंधान करता ने विभिन्न इन्फॉर्मेंट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, जिसकी वजह से उस डेटा में एक रूपता देखने को मिलेगी। और अगला जो आपका लास्ट पॉइंट है सुइटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इस तरह के मेथड में, प्राइमरी डेटा कलेक्शन की मेथड में क्या कर सकता है, जो भी आपका इन्वेस्टिगेटर है कई तरह के प्रश्नों को पूछ सकता है, किससे? इन्फॉर्मेंट से, जो सूचना दे रहा है। ओपन एंडेड क्यों? क्योंकि वो अपनी परिस्थिति को देखेगा, सामने वाले की परिस्थिति को देखेगा कि हमें किस तरह से व्यवहार करना है, और उस सामने वाले को भी अपने विश्वास में लेकर क्या कर सकता है, क्वेश्चनों को रख सकता है। और ओपन एंडेड जैसे उसकी ओपिनियन भी जान सकता है सामने वाले की जो इन्फॉर्मेंट है। तो इस तरह से ये भी सुइटेबल हो सकता है, किसी भी तरह के जो भी क्वेश्चन है उनमें भी सुइटेबल हो सकता है। और सामने वाला जो इन्फॉर्मेंट है वो भी उदासीनता नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि जब कोई व्यक्तिगत रूप से उसके पास जाएगा इंडिविजुअली, तो जाहिर सी बात है वो सामने वाला उनका जवाब अच्छे से देने की कोशिश करेगा और उदासीनता नहीं दिखाएगा। अब इसकी डीमेरिट की बात कर लेते हैं कि ये इसमें क्या क्या अवगुण हैं, कमियां हैं। तो ये सबसे पहली जो इसकी कमी है क्या है, नॉट सुइटेबल फॉर वाइल्ड एरिया, यानी ये बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है उसको बहुत से बड़े क्षेत्र में जाएगा तो उसे बहुत समय और पैसे की भी आवश्यकता होगी, जो कि संभव नहीं है कम समय में। आपका अगला पॉइंट है एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि क्षेत्र बड़ा हो जाएगा तो महंगा पड़ेगा, और इन्फॉर्मेंट के पास अगर इंडिविजुअली जाना है तो किराया भाड़ा वगैरह ज़्यादा हो जाएगा। और टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है क्योंकि एक ही व्यक्ति अगर बार बार हर जगह जाएगा इन्फॉर्मेंट के पास तो उसको समय भी बहुत अधिक लगेगा। तो ये कॉस्टली है किसके मामले में, पैसे के, मनी के मामले में ज़्यादा पैसे लगेगा, और साथ साथ समय भी इसमें ज़्यादा लगेगा। इसके साथ साथ अगला जो इसकी कमी है वो है पर्सनल वॉइस,
यानी व्यक्तिगत जो पक्षपात है वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर की अपनी ओपिनियन होती हैं, अपने दृष्टिकोण होते हैं, अप्रोच होते हैं, तो उसकी जो व्यक्तिगत कमियां हैं वो भी इसमें देखने को मिल सकती हैं, जिसकी वजह से इसके जो डेटा के रिजल्ट हैं उसको कलेक्ट करने की एक्यूरेसी है उसमें कमी देखने को हमें मिल सकती है। और अगला है ट्रेनेड पर्सनल, यानी इस संबंधित विधि में जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकता होती है, और अगर वो ज़्यादा नहीं है तब भी इस संबंधित विधि को करने में परेशानी उत्पन्न होगी, जो इसकी एक कमी है। अब हम देख लेते हैं कि इस मेथड को यूज करने में क्या सावधानियां अपनानी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस अपनानी चाहिए, तो उनको देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी प्रिकॉशन है, सावधानी है, इन्वेस्टिगेटर शुड बी वेल वर्स्ड विद द स्टैटिस्टिकल टेक्निक एंड शुड हैव गुड टेम्परामेंट। तो जो अनुसंधान करता है उसको क्या होना चाहिए, वेल वर्स्ड होना चाहिए, अनुभवी होना, कुशल होना चाहिए। किसमें, स्टैटिकल टेक्निक, जो सांख्यिकीय तकनीक हैं उनको टेक्निक वगैरह आने चाहिए, उनके टूल्स आने चाहिए कि सांख्यिकी की, तभी ये मेथड सही से अपनाया जा सकता है। और साथ साथ जो उसका व्यवहार है इन्वेस्टिगेटर का वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए, सही व्यवहार का होना चाहिए। दूसरा आपका जो सावधानी है वो है, इन्वेस्टिगेटर शुड बी फेमिलियर विद द कल्चर, ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज ऑफ द कंसर्नेड एरिया। जिस क्षेत्र में अनुसंधानकर्ता सर्वे करने जा रहा है, मतलब वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहा है, तो वो उस संबंधित क्षेत्र की जो आपका कल्चर है, ट्रेडिशन, रीति रिवाज हैं और भाषा है, उस अनुसंधानकर्ता को आना चाहिए। अगला है सावधानी आपका, इन्वेस्टिगेटर शुड आस्क स्ट्रेट, सिंपल एंड एम्बिगुअस क्वेश्चन फ्रॉम इन्फॉर्मेंट। यानी जो भी अनुसंधान करता है उसको चाहिए कि वो सरल, सिंपल और बिना किसी उलझाऊ तरह के प्रश्नों को करे, और संबंधित इन्फॉर्मेंट से अच्छे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करे। जो उसके प्रश्न हो चाहिए वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सरल भाषा में होना चाहिए, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए। और अगर किसी भी तरह की लगता है इन्वेस्टिगेटर को कि सामने वाला इन्फॉर्मेंट सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो उसको क्रॉस क्वेश्चन भी करना चाहिए, ताकि पता चल सके कि सही इन्फॉर्मेशन है ये कि नहीं है। और आपका जो लास्ट सावधानी है इसमें वो है, नो पर्सनल वॉइस शुड बी यूज बाय इन्वेस्टिगेटर। जो व्यक्तिगत पक्षपात है वो इन्वेस्टिगेटर, अनुसंधानकर्ता को इन संबंधित मेथड में नहीं करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए, निष्पक्ष तटस्थ होकर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करनी चाहिए।